हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। ग्रेड 4 की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसकी डेट आपको मालूम हो चुका है। असम में जो ग्रेड 4 26,000 वैकेंसी निकली थी वो लगभग 28 अगस्त से एग्ज़ाम है और डे बहुत कम है, 28 डेज है आपके हाथ में। तो देखिए, इसके अंदर मैं स्टैटिक्स जीके कवर करूँगा। अब सिलेबस को देखा जाए, अब अगर सिलेबस को देखते हैं तो सबसे पहले पैटर्न को देखा जाए। MCQ बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। 100 क्वेश्चन रहेगा, 150 मार्क का एग्ज़ाम होगा। और डेट यहाँ पे मेंशन किया गया है 28 अगस्त, इतना बजे एग्ज़ाम होगा, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। सिलेबस की सेक्शन की बात करूँ तो ये जो सिलेबस है क्लास 10 बेसिस पे लिया जाएगा। देखिए, ये जो भी सिलेबस यहाँ पे इंक्लूड किया है एग्जामिनर ने, वो बोला है जो ग्रेड 4 का एग्ज़ाम है वो क्लास 10 एंड 12 बेसिस पे ही एग्ज़ाम होगा। क्लास 10 एंड 12 की जो NCERT बुक है उसके अंदर से क्वेश्चन दिए जाएंगे। मैथ्स यहाँ पे डायरेक्ट मेंशन कर दिया गया है, जनरल मैथमेटिक्स क्लास 10 स्टैंडर्ड तक ही रहेगा। मतलब आप ये ना समझे कि क्लास 10 तक सिर्फ क्लास 10 वाला पढ़ना है, वो आपके लिए भ्रम होगा। आपको पूरी बेसिक, आप जब क्लास 8 से शुरू करेंगे तो लगभग मैथ्स का वेटेज थोड़ी हाई होते जाता है। आप 8 में LCM ACF सीखेंगे, उसके बाद थोड़ी और बढ़ेंगे तो आपका अलजेब्रा आना शुरू हो जाएगा। थोड़ा और बढ़ेंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स जो भी होता है, मूड मीडियन, वो थोड़ा आना शुरू होगा। थोड़ा और बढ़ेंगे, लेवल बढ़ाएंगे तो वहाँ पे एडवांस की मैथ्स कुछ देखने को मिलेगी। ट्रिगोनोमेट्री वहाँ पे इंक्लूड हो जाता है, कुछ ज्योमेट्री इंक्लूड होता है, कुछ ट्रायंगल इंक्लूड हो जाते हैं। तो मैथ्स वहीं से देता है एग्जामिनर, लेकिन हमें लगता है कि ये बाहर से है, बिल्कुल नहीं होगा। देखिए, मैं हिंदी में कंफर्टेबल फील करता हूँ तो इसलिए मैं हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ। हिंदी में दूंगा। आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो अपने लैंग्वेज में आप राइट कर लें, नोट्स बना लें, मैं जो कहता हूँ। इसके बाद मेंटलिटी, एबिलिटी, रीजनिंग की बात करूँ, बहुत ईजी वे में रहता है, वो मैं करा दूंगा। अब सीरियल रेगुलर 1-2 क्लास, 3-3 क्लासेस रेगुलर मिलेंगी। जनरल इंग्लिश की बात करूँ, बहुत नॉर्मल ग्रामर पूछे जाएंगे। अब प्रीपोजिशन, वॉइस एंड नरेशन जिस तरह होता है, खासकर ज़्यादा वेटेज देखने को मिलता है हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब, एडवर्ब्स कहाँ पे इंक्लूड होगा, ज़्यादा प्रीपोजिशन वहाँ पे एग्जामिनर यूज़ करता है। और सोशल स्टडी एंड जनरल नॉलेज की बात करूँ तो क्लास 10 स्टैंडर्ड तक ही रहेगा। अब ज्योग्राफी ले लीजिए, हिस्ट्री ले लीजिए, वहीं तक रहेगा। आज मैं आप लोग को स्टैटिक्स कवर करूँगा, क्योंकि एग्ज़ाम जो हो रहा है, बहुत एग्जामिनर बहुत डायनेमिक क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत थोड़ा हटके क्वेश्चन पूछ रहा है। वो आपके कंसेप्ट चेक करना चाहता है। स्टैटिक्स जीके के अंदर कम से कम 5 मार्क का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनेंगे। और वो ऐसा असम का ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जो आज तक स्टैटिक्स जीके एग्जामिनर कवर ना किया हो। एग्जामिनर स्टैटिक्स जीके पूछता ही पूछता है, चाहे वो डांस से हो जाए, चाहे वो इन्वेंशन से हो। ये सब उसका एक टॉपिक हो जाता है, इन्वेंशन, आविष्कार। और आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा है। बाय द वे, आप अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेशन कर सकते हैं। असामिस वाला অসমীয়া মিডিয়াম যিসকল ছাত্ৰসকল আছে সিহঁতে নিজৰ লেংগুৱেজে ट्रांसलेशन কৰি সেইটো লিখি লওক, একো নহয়। जो भी असामिस मीडियम स्टूडेंट है उनको रिक्वेस्ट किया जाता है अपनी भाषाएं में आप लिख लीजिए। जिस तरह इन्वेंशन मतलब हो जाता है आविष्कार, কোনে কি আৱিষ্কাৰ কৰিলে, যেনেকা হ'ল চাইকেলৰ টায়াৰৰ আৱিষ্কাৰটো কোনে কৰিছিল, এইটো হ'ল डनलप। डनलपे साइकिल टायरों आविष्कार करेছিল। मतलब डनलप जो व्यक्ति था उसने साइकिल टायर का आविष्कार किया था। आविष्कार जानते हैं, इन्वेंशन। बैटरी का आविष्कार किसने किया था, तो वोल्टा ने किया था। बैटरी और आविष्कार कोने करेছিল, वोल्टा। सो आप अपनी लैंग्वेज में लिख लें, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप अगर अपने कॉपी में लिखते भी है ना तो स्पेलिंग मिस्टेक भी होता है, तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। এইটো একো কথা নহয়, কাৰণ তাতে আপোনালোকে এইটো MCQ তাতে অলৰেডি আপোনাৰ এনচাৰ পাব। তাতে এটাহে চইচ কৰিব লাগে কোনটো মূল এনচাৰখিনিহে হ'ব। तो आप अपनी बोल्टा का जगह आप थोड़े स्पेलिंग रॉन्ग भी लिखते हैं तो उसमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। वहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन, तो आप आराम से वहाँ पे टिक कर सकते हैं। साइकिल का आविष्कार किसने किया था, मैकमिलन। साइकिल और आविष्कार कोने कौशल मैकमिलन। मैं लगभग, देखिए होता है क्या है मालूम है, बहुत सारे यूट्यूब में आप लोग देखिएगा तो एक क्वेश्चन बनाया जाएगा, फिर 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। एक क्वेश्चन बनाया जाएगा, 4 ऑप्शन। एक्चुअल में वो 100% कवर नहीं हो रहा है। वो तो आप बस चॉइसफुल क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं यहाँ पे मेरे वीडियो में, मेरा जो यूट्यूब चैनल है इसके अंदर मैं पूरा सिलेबस ही कवर करूँगा। मतलब
इसके अंदर से अगर एग्जामिनर पूछेगा तो अगर इन्वेंशन के अंदर एग्जामिनर पूछेगा तो इससे बाहर जो मैं दूंगा उससे बाहर वो नहीं आएगा, इसी के अंदर से आएगा। अगर डांस से क्वेश्चन पूछता है तो यहीं से आएगा। नेशनल पार्क से क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, वहीं से आएगा। हेड क्वार्टर से क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद आजकल क्वेश्चन में पहले ही कहा डायनेमिक होते जा रहा है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे एग्जामिनर पूछता है, टेम्पल कौन कहाँ पे सिचुएटेड है, हड़प्पा जिस तरह। इसके बाद मीनाक्षी टेम्पल, कामाख्या टेम्पल किस पहाड़ के ऊपर है, इस तरह की। माजुली जो आइलैंड है वो किस नदी के ऊपर है। मतलब ऐसा है कि मैं पूरा जितना क्वेश्चन आने की संभावना है मैं पूरा कवर करूँगा। हिंदी आपको देखने को मिल रहा है क्योंकि हिंदी में मुझे कंफर्टेबल फील होता है, इसलिए मैं करा रहा हूँ। असामीस में थोड़ी सी नोट्स बनाने, मेरे पास नोट्स नहीं है। देखिए ये सब मेरे पास नोट्स है, ऑलरेडी मैं ये सब स्टडी कर चुका हूँ, ये सब है मेरे पास, इसलिए आपको दे रहा हूँ। साइकिल का आविष्कार मैकमिलन ने किया था। मोबाइल का आविष्कार किसने किया था? मार्टिन कपूर। मोबाइल का आविष्कार, मोबाइल और आविष्कार कोने कोइसिल मार्टिन कपूर। कभी कभी असामीस बोल दिया करूँगा तो आपको समझ में आएगा। इसके बाद लेजर, लेजर आविष्कार कोने कोइसिल? लेजर आविष्कार मेनन, मेनन बोली को मेनन। लेजर का आविष्कार किया था मेनन ने। मशीन गन आपने देखा होगा, मशीन गन उसका आविष्कार किया था जेम्स पकल, नाम एक जेम्स पकल। थर्मामीटर आविष्कार कोने कोइसिल? गैलीलियो। थर्मामीटर का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। ये जितना मैं दिखा रहा हूँ आप आराम से अपने नोट्स अपने लैंग्वेज में बनाएं। इंग्लिश वाला इंग्लिश में, हिंदी वाला हिंदी में, असामीस वाला असामीस में, बंगाली वाला बंगाली में, बोडो वाला बोडो में, अपनी लैंग्वेज में उसको बना ले। राइट। गैलीलियो। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया था ब्रिकवेट। मैं जो कहता हूँ उसको सुने और लिखें। आपको हिंदी पढ़ना नहीं आता तो उससे भी कोई तकलीफ़ नहीं है, मैं बोल दे रहा हूँ, मैं खुद प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ, आप लिखिएगा। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया था ब्रिकवेट ने। डीजल का आविष्कार किया था रूडोल्फ डीजल, नाम ही होगा, यहाँ पे डीजल आना चाहिए था, रूडोल्फ डीजल। वो डीजल का आविष्कार करने वाला व्यक्ति खुद ही था, उसका लास्ट में जो सरनेम होता है वो रूडोल्फ डीजल होना चाहिए था। एसी का आविष्कार किया था हेवी लेड कैरियर, हेवी लेड कैरियर। देखिए याद करने का ट्रिक है कि एसी जो होता है वो आपके घर में लगा रहता है, वो बहुत लोड लेता है, मतलब ज़्यादा लोड लेता है। तो हेवी लोड, हेवी लोड, लोड किसका लेता है? करंट ज़्यादा ले लेता है। एसी चलाइएगा तो हेवी लेड आपको देखेगा और आप आराम से याद हो जाएगा। इसी तरह पंखा का आविष्कार हीलर। ये भी याद करने का कुछ ट्रिक होता है, कुछ आपको खुद सोचना पड़ता है कि हम इसको याद कैसे रखें, क्योंकि इतने सारे याद रखना संभव होता नहीं है। तो पंखा देखिए हिलते रहता है, पंखा हिल 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 के चलता है कि नहीं? तो पंखा का आविष्कार किया था, पंखा का इन्वेंशन, पंखा का आविष्कार किसने किया था? आविष्कार जॉन हॉर हीलर। तो पंखा हिलते रहता है। फ्रिज का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रिज का आविष्कार क्या? हेरिसन। तो इसको याद करने का ट्रिक यही हो, जो हैरी एक व्यक्ति है, हैरी, वो क्या किया? फ्रिज लेकर आया। हैरी जो व्यक्ति है, मतलब ऐसे भी याद करिएगा कि फेरी वाले को देखा होगा आपने, बोले फेरी वाला क्या करता है? घूम घूम कर फ्रिज बेचता है। फ्रिज के भाई किसके घर में फ्रिज नहीं है, फ्रिज ले लो। मतलब मैं एने बनाईशू और ये ट्रिक बिला ये आपको बनाना चाहिए ताकि आपको याद रहे। अब इतना याद रहना संभव है नहीं, इसलिए याद करने की कुछ तरीकाएँ मैं ढूंढता हूँ। स्कूटर का ग्रेवी ब्रेड सा। अब मैं इसको कैसे याद रखा था? देखिए मेरे अभी भी याद है, क्योंकि मैं याद रखा था जो स्कूटर होता है, स्कूटर में ब्रेड वाला क्या करता है? ब्रेड होता है ना, और बेकारी से ब्रेड लेकर सुबह सुबह मैंने बहुतों को देखा था कि वो दुकान में ब्रेड बांटते हैं। वो किस में? स्कूटर में लेकर ब्रेड बांटते हैं। तो बस उसका सरनेम से मुझे याद आ जाएगा कि कौन व्यक्ति था उसका इन्वेंशन करने वाला। जनरेटर का आविष्कार फेराडे ने किया था, फेराडे। देखिए आपने शादी विवाह ये सब देखा ही होगा, ऑब्वियसली देखा है, राइट। शादी विवाह में लाइन यानी करंट देने के लिए जनरेटर का यूज़ किया जाता है। जनरेटर का जो इन्वेंट किया था वो था फेराडे। तो अब याद कीजिए शादी विवाह में लोग क्या करते हैं? एक आग जलाया जाता है, लड़के वर और वधू दूल्हा दुल्हन जो होता है वो दोनों कपल्स क्या करते हैं कि फेरा लेते हैं। अग्नि ऐसे जलती रहती है, इसके चारों तरफ फेरा लेते हैं। तो फेरा लेते समय लाइट की ज़रूरत पड़ती है, राइट। लाइट कहाँ से आएगा? जनरेटर से आएगा।
तो जनरेटर आएगा तब लाइट आएगा, लाइट आने से वो लोग फेरा लेंगे, यानी फेराडे। मतलब आपको याद रखना है कि शादी का समय था, उस समय जनरेटर से लाइन दिया गया था और वहाँ पे जो भी वर वधू थे फेरा ले रहे थे। फेरा लेना मतलब अग्नि के चारों तरफ घूमना, वो फेराडे हो जाएगा। जनरेटर का आविष्कार फेराडे ने किया था। तो अब देखिए, ये मैं कुछ ट्रिक है मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद से कुछ बना हूँ, कुछ सुना हूँ, तो मैं आपको भी बतला देना चाहता हूँ। कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? पास्कल ने। अब देखिए, इसको याद करने का ट्रिक क्या है कि आपका दुकान है, तो आप कोई भी हिसाब किताब कैलकुलेटर मारकर करते हैं, राइट। तो एक व्यक्ति आया, एक बंदा आया, बोला यार मेरा हिसाब कर दो। तो आपने बोला यार मैं तेरा हिसाब आज नहीं करूँगा, कल करूँगा। तो पास्कल, चलो यार पास्कल ये कल करूँगा। कैलकुलेटर लिया आपने और बोला चलो ठीक है, कैलकुलेटर से हिसाब ही करूँगा तो कल करूँगा, यानी पास्कल। कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? पास्कल। उसके बाद क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया था। जेम्स हैरिसन ने किया था। इसका ट्रिक आप खुद बनाइएगा, कुछ ट्रिक बनता नहीं है, डायरेक्ट याद भी रखना पड़ता है। जेम्स हैरिसन ने क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किया था। टेलीविज़न बेयर्ड ने किया था। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? बेयर्ड ने किया था। ट्रिक ये खुद बनाना भी चाहिए, कुछ होता है अपने को बनाना पड़ता है। टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी ने। देखिए एक बात याद रखिएगा, रेडियो एंड टेलीग्राफ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों का ही इन्वेंशन किया था मार्कोनी। रेडियो एंड टेलीग्राफ, रेडियो और टेलीग्राफ का जो इन्वेंशन किया था वो था मार्कोनी। मार्कोनी, अब याद रखिएगा, रेडियो जो होता है, रेडियो के कोने में वॉल्यूम लगा रहता है। अब जब तक वो वॉल्यूम को नहीं मारते हैं, वॉल्यूम को नहीं चलाते हैं, या उसको, पहले का रेडियो क्या था मालूम है? इस तरह करके था। इसके बाद एक साउंड होता था, रेगुलेटर में टक टक करके मारना पड़ता था। वो उसको घुमाइएगा ना, जिस तरह पंखा में आप स्पीड करते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, एक इमरजेंसी आ गया था, मैंने वो ऑफ भी नहीं किया था नेट, ये टावर को, तो मुझे कर देना चाहिए था, होगा कोई बात नहीं। तो देखिए, अब मैं अभी समझा रहा था कि इसका ट्रिक क्या था। रेडियो जो होता है उसके अंदर इस तरह का एक गोल करके इस तरह का आपको घुमाने वाला रहता है, तो आप उसको मारते हैं, टक टक करके साउंड होता है, मतलब वो क्या नाम है, रेगुलेटर में भी रहता है, तो मारते हैं, यानी मार्कोनी। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी। टेलीग्राफ का आविष्कार मार्कोनी। कुछ ट्रिक होता है। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल। इसको याद करना बहुत ईजी है, क्योंकि पहले का टेलीफोन आप देखते थे बेल का जैसा बजता था, है कि नहीं, साउंड होता था। टेलीफोन देखे होंगे, लैंडलाइन था, जो तारे लगी रहती थी, अभी भी चलता है, तो वो साउंड होता था, बेल बजता था, यानी ग्राहम बेल। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल। मोबाइल का आविष्कार नहीं बोल रहा हूँ, टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल। इसके बाद टेलीस्कोप का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ट्रिक की ज़रूरत भी नहीं है, याद भी हो जाता है कि टेलीस्कोप का आविष्कार इसी गैलीलियो के द्वारा ही। अब मिल्की वे ने आप देखा होगा, मिल्की वे, आकाश गंगा, मिल्की वे, दूध मेखला, उसका खोज किया गया था, तो गैलीलियो ने ही किया था अपनी एक टेलीस्कोप से। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? विलियम सल्क ने किया था। और डायनेमो का आविष्कार फेराडे ने किया था। एक ही बात है, डायनेमो भी एक जनरेटर का तरह होता है, गाड़ियों के अंदर लगा रहता है डायनेमो। जब तक डायनेमो घूमेगा नहीं तो गाड़ी स्टार्ट नहीं लेगा, है कि नहीं। गाड़ी का इंजन को चलाने के लिए डायनेमो को घूमना बहुत ज़रूरी है, मतलब वो जनरेटर ही होता है। तो ये जनरेटर डायनेमो एक ही है, जिसका जो इन्वेंशन किया था वो व्यक्ति फेराडे है, जो मैंने शादी का वो ट्रिक दिया था वही है। पेनिसिलिन की खोज फ्लेमिंग ने की थी। अब इसका प्रोनाउंसिएशन सेम मिल रहा है, पेनिसिलिन, फ्लेमिंग, पेनिसिलिन, फ्लेमिंग। अब थोड़ी लास्ट का मतलब होता है ना, जो बचपन में हमने पढ़े हैं राइमिंग वर्ड, उसी तरह यहाँ भी मैच हो रहा है, पेनिसिलिन और फ्लेमिंग। तो पेनिसिलिन की खोज फ्लेमिंग ने की थी। परमाणु बम ऑटो हन ने किया था। परमाणु बम, परमाणु जो बम होता है उसका इन्वेंशन किया था ऑटो हन। इसको याद करने का ट्रिक है कि परमाणु बम ऑटोमेटिक खुद ब खुद फट जाता है, ये बस ऑटोमेटिक, ऑटो हन, ऑटोमेटिक ऑटो हन। रेडियो एक्टिविटी का जो खोज किया था वो हेनरी बेकुलर ने किया था। बेकुलर, हेनरी बेकुलर।
अब रेडियो का तो मैंने बोला ही, ऊपर ही बोल दिया कि मार्कोनी ने किया था, ये बोल ही दिया। रेडियम की खोज, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास 10 में आपने एक पढ़ा होगा, क्लास 10 में मैडम क्यूरी, क्लास 10 की इंग्लिश में पढ़ा होगा। रेडियम की खोज की थी मैडम क्यूरी। इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, याद रखिएगा, इनको नोबेल अवार्ड भी दिया गया था मैडम क्यूरी को। तो रेडियम की खोज, इसी रेडियम की खोज के कारण मैडम क्यूरी की मृत्यु भी हो गई थी, कैंसर हुआ था उनको। तो ये बहुत, इनको मिला भी था अवार्ड भी, तो मैडम क्यूरी ने की थी। रक्त परिवहन, यानी जो आपके अंदर ब्लड सर्कुलर होता है, ब्लड शरीर के अंदर दौड़ता है, इसका इन्वेंशन किया था विलियम हार्वे ने किया था। हार्वे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत व्यक्ति थे, इनको भी बहुत सारे अवार्ड भी मिला था। भाप इंजन का आविष्कार, पहले रेलवे इंजन जो बना था पहले भाप से चलता था, वेपोरेशन से रेल को चलाया गया था। तो बाष्प इंजन बुली कोवर, बाष्प इंजन का आविष्कार किया था जेम्स वाट ने। ये हम क्लास 6 में एनसीईआरटी की बुक में पढ़े थे कि देखिए क्वेश्चन जो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ऑलरेडी एनसीईआरटी बुक से है, एग्जामिनर भी बुक से ही मांगेगा, वो बाहर से थोड़ी देगा। जेम्स वाट ने किया था भाप इंजन। गन पाउडर रोज बेकन, तो ये आपको याद रहना दे, बहुत कम चांसेस है देगा, इसको छोड़िए। हवाई जहाज़, ये इंपॉर्टेंट है। हवाई जहाज़ आप देखे होंगे, अब जाता है एरोप्लेन जो होता है, उसका जो इन्वेंशन किया था राइट ब्रदर्स ने किया था। एक्सरे आप देखे होंगे कि बहुत सारे व्यक्ति का हड्डियाँ टूट जाता है, कुछ हो जाती है, तो एक्सरे करना, बॉडी एक्सरे करना पड़ता है। तो एक्सरे की खोज किसने की थी? वो एक्सरे में रे निकलता है, वो रे का भी इन्वेंशन अलग अलग हुआ, किंतु एक्सरे जो हुआ था वो किसने बनवाया, मैंने खोजा था? तो रोन्टेजन, नाम क्या है व्यक्ति का? रोन्टेजन ने किया था। हाइड्रोजन जो होता है कैवेंडिश ने किया था। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये आपको मालूम है गैस होता है। हाइड्रोजन गैस का इन्वेंशन कैवेंडिश ने किया था। इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन किया था थॉमसन ने। न्यूट्रॉन का चैडविक ने किया था, याद रखिएगा, चैडविक। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रॉन, एक क्वेश्चन ये भी आया था, पोलियो टीके का आविष्कार किसने किया था? जोनास सॉल्क ने किया था। पोलियो टीके का इन्वेंशन किसने? जोनास। ये मैं जो बोल रहा हूँ आप आराम से गूगल में भी सर्च करके लिख सकते हैं अगर कोई समस्या आ रही है तो। पोलियो टीका, क्योंकि मैं आपको रास्ता दिखा दे रहा हूँ, ये सब आने की चांसेस है, बहुत है, तो है, यहीं से आता है, मतलब बहुत रिसर्च करके आपको बोल रहा हूँ मैं। इसके बाद बैरोमीटर, टॉर्सैली, बैरोमीटर का इन्वेंशन टॉर्सैली ने किया था। प्रोटॉन का, ये प्रोटॉन का ये रॉन्ग है, ये हटाइए इसको, आपको नीचे प्रोटॉन का ये गलत है। डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि डायनामाइट का इन्वेंशन अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया था जॉनसन ने किया था। मोटर का आविष्कार टेस्ला ने किया था। पीएच स्केल क्लास 10 में पढ़े होंगे। सोरेनसन नाम का एक व्यक्ति था जिन्हें पीएच स्केल का इन्वेंशन किया। ऑक्सीजन का आविष्कार प्रिस्टले ने किया था। प्रिस्टले नाम भी है, प्रिस्टले। ग्रामफोन का आविष्कार, देखिए एक तो है ये ग्रामोफोन का आविष्कार, मैंने इससे पहले आपको जो दिखाया था, देखिएगा ये वाला टेलीफोन, दोनों में डिफरेंस है। तो टेलीफोन का इन्वेंशन किया था ग्राहम बेल एंड ग्रामोफोन का आविष्कार किया था, ग्रामफोन का आविष्कार किया था आपका एडिसन ने किया था, एडिसन। और एक क्वेश्चन आता है जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसका भी इन्वेंशन एडिसन यही व्यक्ति किया था। इलेक्ट्रिक बल्ब जो आप जलाते हैं 100 वाट्स, देखिए अभी तो एलईडी आ चुका है, मैंने इलेक्ट्रिक बल्ब वो वाइट वाला कहता हूँ मैं, उसका इन्वेंशन किया था ये एडिसन ने। और दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। दूरबीन का आविष्कार, इससे पहले भी गैलीलियो का नाम मैंने आया था। उसके बाद ये सब नहीं चाहिए तो ये छोड़िए। डीएनए का, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द इन्वेंशन ऑफ द डीएनए? आपके शरीर के अंदर डीएनए होता है, ठीक है, आरएनए एंड डीएनए है, आपने क्लास 10 में पढ़ा था। मैंने देखा, मैं बहुत सारा एनसीईआरटी से उठाया हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट दे रहा हूँ आपको। जो सिलेबस है मैंने देखा सिलेबस के अंदर ये सब आ रहा है, तो क्यों ना आपको दिया जाए, इससे चांसेस
है, यहाँ से एक क्वेश्चन आने का चांसेस 100% है। देखिए ये जो एग्ज़ाम है ना, इसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। अब आप कोई नौकरी के लिए पास करना चाहते हैं तो बहुत पढ़ाई करना पड़ता है। यहाँ पे स्कूल का जैसा नहीं है कि आप कोई एक बुक पढ़ लेंगे और वहीं से आएगा, ऐसा बहुत कम होता है। सिलेबस कंप्लीट करना पड़ता है, इसके बावजूद भी मतलब अधूरा ही रह जाता है। तो डीएनए का सब जो विश्लेषण किया था, ये ऑथर कॉर्नबर्ग, नाम याद रखिएगा, ऑथर कॉर्नबर्ग। www, आपने सबसे पहले www, अभी तो लोग इसका यूज़ नहीं के बराबर मतलब करते ही नहीं है। पहले लोग इसका यूज़ करते थे www.india.com, www. कुछ भी, आप चाहे आसाम लिखिए, कुछ भी लिखिए। तो ये www का जो वेब था, इसका किसने इसका इन्वेंशन किया था, ये टीम नाम ही याद रखिएगा, टीम, क्योंकि www अपने आप में एक टीम है। टीम बर्नर्स-ली ने इसका नाम है। तो बस याद रखिएगा, एक टीम था जिसने www का इन्वेंशन किया। फादर ऑफ द ज्योमेट्री किसे कहा जाता है? यूक्लिड को कहा जाता है फादर ऑफ ज्योमेट्री। तो चिकित्सा विज्ञान का भगवान गॉड ऑफ किसे कहा जाता है? धन्वंतरी को। आपको नेम बोल रहा हूँ, आप इस धन्वंतरी को नेट में सर्च कीजिए, इसके बारे में पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे बस इतना काफ़ी है। एक क्वेश्चन ये बनता है, जो नॉर्थ ध्रुव होता है, नॉर्थ पोल की खोज, यानी उत्तर ध्रुव, नॉर्थ पोल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी ने की थी, ये इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? बैक्टीरिया का इन्वेंशन किसने किया था? तो एमी लीवेनहॉक, याद रखिएगा, एमी लीवेनहॉक ने बैक्टीरिया का इन्वेंशन किया था, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था? लैंडस्टीन ने किया था, ब्लड ग्रुप का खोज लैंडस्टीन ने किया था। मैंने नॉर्थ पोल की बात किया था कि रॉबर्ट पियरी ने किया था। और फिर साउथ पोल की इन्वेंशन किसने किया था? एडमंडसन होना चाहिए था, एमंडसन होगा। तो देखिएगा, चेचक जो टीके होते हैं, चेचक का जो वैक्सीन होता है, चेचक वैक्सीन का खोज एडवर्ड जेन्नर ने किया था। बस आई होप कि इन्वेंशन के अंदर जितना मैंने कहा आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। आप या तो नेट में सर्च कर सकते हैं कहीं से, या आप मेरे नोट्स से लिख सकते हैं। ये बिल्कुल सिलेक्टेड नोट्स है, मेरे हैंड्स रिटन नोट्स भी है। मैं इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा मिलता है मैं अभी भी लिखते रहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं जितना कलेक्ट करूँगा ये मोर देन इनफ रहेगा, क्योंकि जितना मिलता है मैं, ये बस प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन जितने आए थे सब दिया हुआ है। इसके बाद मैं कवर करूँगा जितना स्टैटिक जीके है, एनसीईआरटी जीके भी कवर करूँगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। आपके अंदर कोई भी समस्या आ रही है पढ़ने में तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। देखिए, इंग्लिश चाहिए और रीजनिंग चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं इंग्लिश भी बेसिक ही स्टार्ट करूँगा।